हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज धर्मशाला के युवा विधायक श्री विशाल नैहरिया ने कांगड़ा की किसानों और बागवानों की आवाज को बुलंद किया। ज्वालाजी के विधायक श्री रमेश धवाला के प्रस्ताव पर विधायक श्री विशाल नैहरिया ने जहां धर्मशाला में कृषि अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई, वहीं कांगड़ा के किसानों और बागवानों को कृषि के क्षेत्र में सरकारी सहायता कर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने की बात कही। विधायक ने कहा कि निचले क्षेत्र में आम, लीची और संतरे की फसल होती है, लेकिन इस कार्य के साथ जुड़े बागवानों को प्रोत्साहन के लिए कोई उपयुक्त नीति नहीं बनाई है, जिससे आज दिन तक इन बागवानों को सरकार की तरफ से सहायता ना के बराबर मिली है। इसलिए इन बागवानों के लिए सरकार को पुख्ता कदम उठाने चाहिए। आज पहली बार निचले क्षेत्र के किसानों और बागवानों की आवाज को किसी नेता ने विधानसभा में पुख्ता तरीके से उठाया है। खेती के लिए योजना लाई जाए ताकि प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी हो, जिससे हम लोग स्वस्थ भी रह सकें और एक अच्छी सब्जियां जो है हम अपने घरों के लिए और साथ ही साथ बाजार में जो अच्छी सब्जी जो है स्वस्थ जीवन के लिए जो हम लोग वहां पर ला सकें। इस तरह से हम लोगों को एक अच्छी कृषि के लिए योजना लाकर जो है वहां पर धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे वहां पर जो अधिकारियों की कमियां हैं उनकी नियुक्तियां की जाएं, ताकि जो है हम लोग किसानों को बता सकें कि किस तरह से सरकार आज इन सारी चीजों के ऊपर योजनाएं लेकर आ रही है और इन योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में हिस्सा लेंगे श्री विक्रमादित्य सिंह जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आज जो श्री रमेश चंद जी ने यहाँ पे एक प्रस्ताव रोजगार सर्जन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि हम अपने स्थानीय जो साथी विधायक से निवेदन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसमें हमें जो है कृषि के साथ साथ बागवानी को भी जोड़ने की आवश्यकता है, एंड पर्टिकुलरली इन अ टाइम व्हेन द पीपल इन द स्टेट, द यूथ इन द स्टेट and all over the country are facing unprecedented employment because of this pandemic। तो निश्चित तौर से उस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में, क्योंकि हम शिमला जिला से संबंध रखते हैं और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करीबन 4,000 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर है, उसको हमें आने वाले समय में और मजबूत करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से जब ये लॉकडाउन का समय प्रदेश के अंदर शुरू हुआ और आस्ते आस्ते बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचनी शुरू हुई, तो लोगों की, प्रदेश के लोगों की और ख़ास रूप से प्रदेश के सरकार की आस भी कहीं ना कहीं जो एप्पल सीज़न प्रदेश के अंदर था उसके ऊपर निर्धारित थी कि क्योंकि वापस जो इकोनॉमी में पैसा फ्लो होना है, जिस तरीके से वापस सर्कुलेशन और लिक्विडिटी मार्केट में आनी है, उसमें हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की एप्पल इकोनॉमी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभाया है। और हम देखते हैं कि जो जुलाई से अगस्त का मुख्य हमारा सीज़न हिमाचल प्रदेश के अंदर रहता है, जिसमें इट हैज़ सीन 40 to 45% ऑफ बम्पर प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट टू फील्ड मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जो मुख्य रूप से ये कमियां हमारी फील्ड मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन की रही है, इस संदर्भ में हम कई बारी हमने मुख्यमंत्री जी से भी और सरकार के जो कृषि मंत्री है और बागवानी मंत्री है उनसे भी इस संदर्भ में हमने निवेदन किया। और जो अर्ली सीज़न, क्योंकि हम इसको 2 सीजन्स में मुख्य रूप से प्रदेश की जो प्रोडक्शन है उसको बांटा जाता है, और अर्ली प्रोडक्शन में यूजुअली जो हमारी वैरायटीज़ है वो 1800 से 2200 पर केजी जो है वो प्रोक्योर करती है, जिसमें हमारा
रेड चीफ है, ऑरेगन स्पर है, स्कारलेट स्पर करीबन 3,000 से 3,500 जो है वो पेटी तक जा सकता है। मगर इस साल खास रूप से क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और इस समय रहे, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो सीज़न आपका विंटर्स का है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत इस बारी जो चिलिंग सीजन जो विंटर्स का होना चाहिए था वो जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और द ट्रांजिशन फ्रॉम द विंटर टू समर डिड नॉट हैपन इन द यूजुअल मैनर विच अफेक्टेड फ्लावरिंग and delayed pollination process and the thunder and hailstorms जो बाद में हुआ, उसकी वजह से बहुत नुकसान जो है वो बागवानों का, खास रूप से जो हमारा कोटगढ़ से हम लोग किसानों को किस तरह से सब्जियों के बारे में बता सकें, क्योंकि जब तक किसान ये नहीं देखेगा कि कृषि के माध्यम से आय की भी जो है वो प्रावधान हो सकता है, तब तक वह किसानी की ओर जो है वो आकर्षित नहीं होगा। मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि कृषि विभाग कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आए कि हमारे किसान जो है आय के साधन वहां पर खोज सकें, क्योंकि आज धर्मशाला जैसे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग जो है वो जमीन बेच रहे हैं, क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि खेती से उसका जो है जीवन यापन नहीं हो सकता है। इसके लिए वह दिन प्रतिदिन जितने भी किसान लोग हैं वो खेती बाड़ी छोड़कर जो है अपनी जमीन बेचकर जो है वो पैसा ले रहे हैं, पैसा एकत्रित कर रहे हैं। साथ ही मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप शिमला की तरफ देखें तो यहां पर सेब की बहुत सारी फसल होती है। वैसे अगर हम लोग कांगड़ा की तरफ देखें तो हमारे सिट्रिक फ्रूट्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा है, चाहे उसमें लीची है, नींबू है, संतरा है, इसके साथ साथ आम भी वहां पर जो है बहुत सारी आम की फसल होती है। परंतु जिस तरह से यहां पर शिमला के किसानों के लिए जो है सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है, एंटी हेल गन्स जो है वहां पर लाई जाती हैं, नट का प्रावधान किया जाता है, नट को लगाने के लिए जो है वहां पर उसके उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी जो है वो सब्सिडी होती है। इस तरह से ऐसा प्रावधान हमारे निचले क्षेत्र में किसी भी तरह से किसान को नहीं दिया जाता है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां के लोग जो हैं सिट्रिक फ्रूट्स में भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो लीची और संतरे का बहुत बड़ा उत्पादन जो है हमारे लोअर जो कांगड़ा का क्षेत्र है वहां पर होता है। अगर वहां के किसानों को भी इस तरह का सब्सिडी का प्रावधान दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां के किसान इसमें भी अपना अभिन्न जो है रोल अपना निभा सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गंभीर विषय ये आता है कि हमारे जितनी भी सब्जी मंडियां हैं उसमें अधिकांश सब्जियां जो है वो बाहर से आती हैं, पंजाब के क्षेत्र से आती हैं, और बहुत तरह का केमिकल, बहुत तरह की स्प्रे जो है उन चीजों में यूज होती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत घातक है। तो मेरा सरकार से यह भी निवेदन रहेगा कि कोई प्राकृतिक खेती के लिए योजना लाई जाए, ताकि प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी हो, जिससे हम लोग स्वस्थ भी रह सकें और एक अच्छी सब्जियां जो है हम अपने घरों के लिए और साथ ही साथ बाजार में जो अच्छी सब्जी जो है स्वस्थ जीवन के लिए जो हम लोग वहां पर ला सकें। इस तरह से हम लोगों को एक अच्छी कृषि के लिए योजना लाकर जो है वहां पर धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे वहां पर जो अधिकारियों की कमियां हैं उनकी नियुक्तियां की जाएं, ताकि जो है हम लोग किसानों को बता सकें कि किस तरह से सरकार आज इन सारी चीजों के ऊपर योजनाएं लेकर आ रही है, और इन योजनाओं को खेती के लिए योजना लाई जाए, ताकि प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी हो, जिससे हम लोग स्वस्थ भी रह सकें और एक अच्छी सब्जियां जो है हम अपने घरों के लिए और साथ ही साथ बाजार में जो अच्छी सब्जी जो है स्वस्थ जीवन के लिए जो हम लोग वहां पर ला सकें। इस तरह से हम लोगों को एक अच्छी कृषि के लिए योजना लाकर जो है वहां पर धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। मेरा
सरकार से निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे वहां पर जो अधिकारियों की कमियां हैं उनकी नियुक्तियां की जाएं, ताकि जो है हम लोग किसानों को बता सकें कि किस तरह से सरकार आज इन सारी चीजों के ऊपर योजनाएं लेकर आ रही है और इन योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।